अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपूत। नाज़रीन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रुश्वत कहाँ लेता है? उनके मेंबर कहाँ बिकते हैं? वो तो सिर्फ मिठाई लेते हैं, मिठाई खाते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर ये करप्शन का बदनुमा दाग क्यों लगाया जाता है? वो तो सियासी गोद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पलती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबरान वो तो सिर्फ रुश्वत के नाम पर कामयाब न होने वाले कैंडिडेट से मिठाई मांगते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें सिर्फ येस और नो की बोली चलती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो पढ़े लिखे टैलेंट शुदा नौजवानों के हक सल्फ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वहीं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम सूबों से करप्शन अकरबा परवरी में आगे जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो 100% दुरुस्त था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो मुख्तलिफ मराहल में जो कैंडिडेट्स अहल नहीं है उनको बाहर निकालने में बड़ा किरदार अदा करती है। मेंबरान को सीटें दी जाती हैं और वो जाकर बोलियां लगाते हैं। एजेंट उनके सरगर्म हो जाते हैं। जब भी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान का अनाउंसमेंट होता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान के एजेंट सरगर्म होते हैं। इस तरफ इस मर्तबा जितने भी कमीशंस हुए हैं उसमें ना तो व्हाट्सएप पे किसी की कॉल सुनी गई न किसी से व्हाट्सएप पे बात की गई, क्योंकि ये बात अब लीकेज हो रही है। मेंबरान रात के अंधेरे में जाकर अपने एजेंटों से मिलते थे और अपने एजेंटों के जरिए पैसे लेकर उनके नाम लिस्टों में शामिल करवाते थे। बोली सरेआम लग रही थी। जितने भी कमीशंस के इम्तिहान हुए हैं उनमें जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान चेयरमैन का किरदार मशकूक रहा है। ये जो सारी सिंध में टैलेंट शुदा नौजवान नापास होते हैं या उनको कमीशन के जरिए आगे नहीं लाया जाता है, उनके साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा धोखा और फराड करता है। ये फराड आज से नहीं, ये फराड काफी अरसे से चल रहा है। जो भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा है उसने बेती गंगा से अपने हाथ जरूर धोए हैं। अब न सिर्फ अपने हाथ धोए हैं पर सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, वहां के मकामी वडेरों को भी अकोमोडेट किया गया है।